ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आपको जानकारी मिली भी होगी कि बिहार में विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और इस बजट सत्र का दूसरा दिन होने वाला है। लेकिन इससे पहले पहले दिन ही बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ गई जिसमें साफ साफ नज़र आने लगा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश किया गया, लेकिन नीतीश और तेजस्वी के बीच में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के चर्चाएं लगातार चल रही हैं। 18वीं विधानसभा और नीतीश सरकार का पहला बजट करीबन 3.5 लाख करोड़ का होने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि पिछले हर बार बजट की राशियां बढ़ती हैं, चीज़ें बढ़ती हैं। ये भी दिखाया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हुई है, प्रति व्यक्ति आय मजबूत हुआ है, हम इस देश के जीडीपी से ज़्यादा जीडीपी उत्पन्न कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें आपको सुनने देखने को मिलती होगी। लेकिन बार बार ये अनुमान लगाया जाता है कि बजट में करीब 12% से ज़्यादा बजट आज यानी 3 फरवरी को पेश होगा और इसमें वेतन भत्तों, कर्ज उतारने और रोज के खर्च पर कुल बजट का 37% खर्च हो रहा है। ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सरकार काम तो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ हो क्या रहा है। पिछले 3 सालों में राज्य सरकार के कर्ज की बढ़ोतरी हुई है। अभी हर बिहारी पर करीबन 29,000 रुपये का कर्ज है। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 14.45% की बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़कर 76,490 हो गई है। हालांकि यह देश के 34 राज्यों में सबसे कम है। इसके बावजूद हम कई मामलों में बहुत ऊपर भी हैं और कई मामलों में बहुत नीचे भी हैं। बिहार सरकार को कमाई कहाँ से होती है, इन सभी बातों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसमें सेंट्रल टैक्स है, उसमें 43.68% की हिस्सेदारी है। SGST है, उसमें 18.77%, लोन में 17.58%, केंद्रीय अनुदान में 17.21% और लोन वसूली में 0.17%, अन्य टैक्स 2.59% है, जिसमें 2025-26 के बजट में आपको देखने को मिला। अब 26-27 का बजट जो होगा उसमें क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं ये तो चलेगा ही, लेकिन एक सेक्टर है कि आपको आय कहाँ से आता है। तो ये पैसे जो आते हैं और हम लोन जो 17 लगभग 18% के आसपास लेते हैं, उसमें जो हमारा आय होता है, खर्च होता है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बिहार पिछड़ रहा है। GST कलेक्शन से केंद्र राज्यों की हिस्सेदारी जारी है। इसके बाद सरकार के पास प्रमुख रूप से वैल्यू एडेड टैक्स जो है वैट, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और माइनिंग आदि से होता है। पेट्रोल डीजल GST के दायरे में नहीं आता है, सरकार इस पर वैट वसूलती है। पेट्रोल और डीजल के बेस प्राइस पर 48% वैट लगता है, जबकि एक्साइज ड्यूटी 35%, सेल टैक्स 15% और कस्टम ड्यूटी 2% लगता है। तो इससे बिहार सरकार की आमदनी होती है। राज्य सरकार को होने वाली जो कमाई है वो खर्च कहाँ होता है, अगर ये समझना चाहें आप, तो मैंने कल ही बताया था कि हम एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। कई लोगों से बातचीत करने के बाद अब सीधे सीधे ये बात सामने आई है कि सरकार के व्यय का प्रतिशत समय समय पर बदलता रहता है, क्योंकि यह राज्य के बजट, आर्थिक स्थितियों और नीतियों पर निर्भर करता है। बिहार सरकार का कुल बजट 28.9% पैसा जो है अफसरों और कर्मचारियों के वेतन में खर्च होता है और पेंशन में खर्च होता है। विकास दर 13.1% आंकी गई है, जो राष्ट्रीय औसत 9.8% से 3.3% ज़्यादा है। विजेंद्र यादव ने कल GSDP की बात की, राज्य की अर्थव्यवस्था की बात की। उसमें 2.47 लाख करोड़ रुपए 2011-12 में थे, जो बढ़कर 9.92 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। राज्य का खर्च 2.82 लाख करोड़ रुपए रहा, जो 2024-25 की तुलना में 11.8% ज़्यादा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार सरकार जिन चीज़ों पे खर्च करती है उसमें सामाजिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण जैसी योजनाओं पर 38.9% यानी 39% के आसपास खर्च होता है। वेतन आदि में लगभग 29%, 28.94%, तो फाइनेंस सर्विस में 23.58% खर्च होता है। लोन का जो हमने लिया है
हमारे राज्य ने लिया है उसके भुगतान में 7.2% खर्च हो जाता है, तो लोन एवं एडवांस के मद में 0.49% होता है। इसके बाद सहायता अनुदान व अंशदान में 0.01% खर्च होता है। ये सारे सोर्स जो हैं बिहार बजट के हिसाब से और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो पेश किया गया उसके आधार पर है। अब इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि सामाजिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं पर खर्च होता है, जिसमें वेतन और पेंशन सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भी खर्च किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में सब्सिडी, सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचा के विकास में भी सरकार अच्छा खासा खर्च करती है। ब्याज भुगतान, राज्य सरकार के ऋण पर ब्याज चुकाने की भी हमारी एक मजबूरी है, उसमें भी पैसा खर्च होता है। तो अन्य जो सेक्टर्स हैं जिसमें न्यायपालिका है, प्रशासनिक खर्च हैं, शहरी विकास है, पुलिस है, उस पर भी होता है। उसके बाद पूंजीगत व्यय की बात करें तो बिजली, सड़क, बुनियादी ढांचों में परियोजनाओं में निवेश किया जाता है। सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में जिसमें बिजली है, दवा है, मेडिकल जांच है, वृद्धा पेंशन है, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जगहों पे अगर देखा जाए तो सब मिलाकर के हर साल सरकार का बजट 63.68% जो है 63.38% पैसा खर्च हो रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई योजनाएं हैं जिसमें सरकार ने जवाब भी दिया है कि सरकार कर्ज ले सकती है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। जब विजेंद्र यादव अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा भी कि इसका एक निर्धारण है, बिहार सरकार राज्य के जीडीपी का 3% से ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकती है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे सेक्टर में हम पिछड़ भी रहे हैं, क्योंकि हम कर्ज उसी अनुपात में ले सकते हैं जिस अनुपात में हमारा आय हो रहा है। आर्थिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार 3,74,134 करोड़ रुपए कर्ज था, जो राज्य के जीएसडीपी का 37.37% है। बिहार में कुल बजट कितने का होता है तो इसमें 7% पैसा ब्याज चुकाने में जाता है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया 21,000 करोड़ का सालाना होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2026 जो है उसको लेकर के भी कई बातें चल रही हैं। 13% की दर से विकास हुआ है, राष्ट्रीय औसत 9.8% है। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं, इसको लेकर के निश्चित रूप से इस आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है। प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 69,321 रुपये हुई। क्लास 1 से 10 तक लड़के ज़्यादा पढ़ाई छोड़ रहे थे, उसको भी सुधारा गया है। एक साल में शिक्षकों की संख्या 32.6% बढ़ी है। शिशु मृत्यु दर 2017 में 35 से घट करके 2023 में 23 हो गई है। सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़कर 13,150 हुई है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2011-12 में 134 किलोवाट होता था, अब ये बढ़ करके 25 में 374 हो गया है। गोपालगंज, नालंदा बिजली खर्च में सबसे आगे है, तो शिवहर, अरवल और शेखपुरा सबसे कम बिजली खर्च करते हैं। ये सारी चीज़ें कल के सर्वे रिपोर्ट में आई हैं, लेकिन इन सर्वे रिपोर्ट के बाद जो स्थितियां बनी हैं वो कुछ अलग कहानी कह रही हैं। आपको बता दें कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें ये जो कमाई और खर्च का सामंजस्य है, इसको बैठाने और विशेष जो राहत है केंद्र सरकार के साथ जो जोड़ करके केंद्रीय अनुदान जो होता है उसके अनुसार से ही बिहार चल रहा है। बिहार को बार बार विशेष राज्य के दर्जे की बात की जा रही है और इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिला नहीं, और समय समय पर जो राशियां मिली उसमें भी सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। बिहार हालांकि अपने ग्रोथ रेट में सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार पिछड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पर चल रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार इस बार के बजट में क्या प्रावधान करती है, हालांकि बहुत कुछ बदलने का तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप अपने आय के अनुसार ही कर्ज भी ले सकते हैं। ये सारी बातें चल रही हैं। हालांकि सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों के हिसाब से जो नई सरकार आई है 2025 में, उस सरकार ने पिछले अपने 2 महीने में जो कार्य किए हैं और जिस तरह से सरकार के मुखिया नीतीश कुमार वादे कर रहे हैं उसके अनुसार ये लग रहा है कि इस बार के बजट में कुछ विशेष किया जाएगा। नौकरी और रोजगार भी जस्ट डबल कर दिया गया है पिछले सत्र के अनुसार। तो इस बार क्या कुछ निकल के सामने आता है और आम आदमी को क्या फ़ायदा होता है, इन सभी बातों को लेकर के बिहार को इस बार के केंद्रीय बजट में भी बहुत कुछ मिला नहीं है।
इन सभी चीज़ों को लेकर के नीतीश कुमार की क्या रणनीति रहती है, किस तरह से वो अपनी चीज़ों को रखते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। नीतीश ने 20 साल के शासन के बाद भी बिहार सबसे गरीब राज्य के रूप में अभी भी खड़ा है। इसमें कहाँ खर्च हो रहे हैं पैसे, ये हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि जब आज बजट पेश होगा तो क्या कुछ निकल के सामने आता है, बिहार कितना तेजी से विकसित होता है, ये भी देखने वाली बात होगी, जबकि सरकार का संकल्प सीधे सीधे नजर आ रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हालांकि आंखों आंखों में बात तो हो रही है और बात निश्चित रूप से कुछ अलग ही हो रही है, क्योंकि दोनों लिफ्ट में भी एक साथ आए हैं और तेजस्वी यादव को चोट लगने के बावजूद भी वो सदन में मौजूद रहे और इसके साथ साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में बातचीत भी हुई है। क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इंतजार कीजिए, आज जैसे ही बजट पेश होगा उसके बाद हम आपको रिपोर्ट जब लेकर के सामने आएंगे तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि आपके लिए इस बजट में क्या है। हर नागरिक, हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ बजट में होता है, लेकिन क्या है आपके लिए, ये जानने के लिए आपको शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।